अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साजिदा किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मटन चिली। घर पर हम कैसे बनाएं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने बोनलेस मटन लिया है, बगैर हड्डी वाला। तो चलिए इसे मैरिनेट करते हैं। 1/2 टीस्पून हमने काली मिरी पाउडर ऐड की है, 1.5 टीस्पून हमने अदरक लहसुन ऐड किया है। इसके बाद हमें नमक ऐड करना है। नमक हमने बॉईल के हिसाब से ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। तो चलिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और कुकर में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कुकर में हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है ताकि हम इसे फ्राई कर सकें। तो चलिए इसमें हम 1 गिलास के हिसाब से पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि मटन भी पानी बहुत लूज़ आउट करता है। तो चलिए 3 से 4 हमें सीटी लगा लेते हैं और फटाक से बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मटन बॉईल हो गया है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। पानी भी बहुत सारा छूटा है, तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी बोटी रेडी है। हमें बस ये जितना पानी है वो हमें सुखा लेना है, उसके बगैर ये नहीं बनेगा। तो चलिए पूरी बोटी को हम इसे सुखा लेते हैं, क्योंकि हमने उसमें काली मिरी और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डालकर बॉईल किया था, तो इसका टेस्ट उसी में है। तो चलिए पूरी बोटी हम इसे सुखा लेते हैं और रेडी कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद में ही हमें बाकी का उसका बैटर में रेडी करना है। तो चलिए ये यहाँ पर हमने इसे ठंडा कर कर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और 1 अंडा हमने कोटिंग के लिए डाला है। बगैर अंडे के इस पर कोटिंग नहीं बैठती है। उसके बाद में हमने 2 टीस्पून मैदा ऐड किया है और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। हमें हमारे कोटिंग के हिसाब से ही ऐड करना है। अगर आपको इससे ज़्यादा लग रहा है तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने फूड कलर ऐड किया है, यानी तंदूरी फूड कलर। तो चलिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। जब तक ये मिक्स करते हैं तब तक हमने ऑयल भी फ्राई के लिए रख दिया था। इसे ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो देखिए इस तरह से बैटर हमारा रेडी है। यहाँ पर तेल भी हमारा गर्म हो गया है और एक एक करके हम इसमें बोटी फ्राई कर लेते हैं। यानी मटन की जो बोटी है मैरिनेट की हुई, वो हम उसे फ्राई कर लेते। अंडा डालने से उस पर अच्छे से कोटिंग आती है, यानी मैदा और कॉर्नस्टार्च उसके ऊपर ही बैठा हुआ रहता है। तो अच्छे से हम इसे कोट कर लेते हैं। बस इस तरह से हमें लो टू मीडियम गैस पर पहले रखना है, ताकि इसकी जो कोटिंग है वो निकल ना जाए। इस प्रोसेस से हमें 1 से 2 मिनट लगेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद ही हमें इसे हिला लेना है, नहीं तो ये पूरा निकल जाता है। तो चलिए इस तरह से हम इसे गैस फास्ट कर लेते हैं और फटाफट फ्राई कर लेते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही इजीली रेडी हो जाता है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो हमारी बोटी भी फ्राई हो गई है और उसको अच्छा सा कलर आ गया। तो चलिए हम इसे निकाल देते हैं। ओवर कुक करने से ये कड़क हो जाएंगे और इसका क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से हमने बाकी की बोटी को भी फ्राई कर कर लेना है और साइड में रख देना है। जैसे ही हम इसे फ्राई कर कर ले लेते हैं, तो हमने सॉस का प्रिपरेशन भी करना है, यानी मटन चिली बनाना है। तो उसकी सॉस की प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, जिसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और कुछ वेजीज़ हमें डालना है, यानी कैप्सिकम, और हमें 1 ऑनियन लेना है। तो चलिए इसे हमें इस तरह से कट कर कर रेडी किया है। सबसे पहले जैसे ही तेल गर्म होता है, हमने उसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ कट कर कर डाली है, यानी चॉप करके डाली है, और 2 से 3 हमने हरी मिर्ची ऐड की है। तो चलिए इसे हमें 5 से 10 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद में हमने जो वेजीज़ ली है, जैसे ऑनियन और कैप्सिकम, हम उसमें ऐड कर लेते हैं। बस इसे हल्का ही सौते करना है, पूरा पकाना नहीं है। बस इसकी क्रंचीनेस ख़त्म नहीं होना चाहिए। 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद में हमें सॉसेस डालना है। यहाँ पर हमने शेज़वान चटनी ली है 2 टीस्पून, ये बहुत स्पाइसी होती है। उसके बाद में हमने टमाटो केचप ऐड किया है। अगर आपके पास टमाटो चिली नहीं है तो शेज़वान चिली ऐड कीजिए।
उससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए इसे भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद में हमने 1 टीस्पून सोया सॉस लिया है। ये ज़्यादा नहीं लेना है, इससे बहुत खट्टा लगता है। तो चलिए इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखी है। उसके बाद में हमने हाफ़ ग्लास पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, जितना हमें सॉस बनाना है उतना ही डालना है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे बॉईल आने तक फास्ट गैस पर रख देते हैं। बॉईल आना शुरू हो गया है। जब तक ये पूरा बॉईल होता है तब तक हम कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर 2 टीस्पून पानी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेते हैं। बस यहाँ पर ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, नहीं तो इसका सॉस थिक हो जाएगा। तो फटाफट हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं ताकि इसके लम्प्स ना बने। तो चलिए यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम फास्ट की है ताकि हमारा सॉस अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा हमने हाफ़ बाउल पानी ऐड किया है क्योंकि ये बहुत थिक लग रहा था। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फटाफट इसे बॉईल कर लेते हैं। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने के लिए, बस 1 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से अच्छे से बॉईल आ गया है। इस पॉइंट पर हमने जो मटन बोटी फ्राई की थी वो हमें उसमें ऐड करना है। यहाँ पर हमारी गैस की फ्लेम लो चाहिए। तो चलिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। सॉस अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा सॉस नहीं चाहिए, ड्राई चिली चाहिए तो आप इसे ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए 1 से 2 मिनट में हम इसे हिला लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत टाइम से इसका क्रंचीनेस भी कम हो जाता है। तो चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल मटन चिली रेडी है। तो हम गार्निश करते हैं स्प्रिंग ऑनियन से। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमें कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। बस इस तरह से हमने पूरा मटन चिली रेडी कर लिया है। बस इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस की फ्लेम हमें बंद करनी है। तो चलिए रेडी टू सर्व मटन चिली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।